This conference तो will now be recorded. जेंकिन सेशन 1, तो जेंकिन सेशन 1 के अंदर मैंने आपको बताया था जेंकिन का इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। सेकंड पॉइंट आता है अब आपका जेंकिन सेशन 2। सेशन 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स एंड सेट path and connect git repo etc। तो गाइस आज का हमारा जो सिनेरियो है, हमारा सिनेरियो ये है कि एक डेवलपर सिस्टम है और डेवलपर ने कोई भी कोड लिखा है, इस कोड को उसने एग्जीक्यूट कर दिया है गिटहब रेपोजिटरी पे। अब गिटहब रेपोजिटरी पे जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया है तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है जेंकिंस का, और ऑलरेडी हम जेंकिंस का सर्वर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर हम अपना सर्वर जेंकिन का बना चुके हैं, गिटहब रेपोजिटरीज हमारी ऑलरेडी बनी हुई है और डेवलपर सिस्टम भी अवेलेबल है। तो ये तीन काम हमारे ऑलरेडी है। सबसे पहले क्या करना है, डेवलपर को कोड पुश करना है, कहां पर, गिटहब रेपोजिटरी में। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हाउ टू पुश कोड। सो मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट, दिस इज माई फिजिकल मशीन, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, मैं इसी पर इंस्टॉल कर रहा हूँ गिट। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर गिट इंस्टॉल है, अगर आप सभी को पता हो लास्ट क्लास में। यस और नो, एलएस। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी सारी की सारी चीजें, यहाँ पे एक अनसिबल डेटा है, तो मैं यहाँ पे एक नई रेपोजिटरी अपनी बना रहा हूँ, लाइक गिट mkdir jenkins jenkins प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे एक रेपो क्रिएट कर रहा हूँ mkdir jenkins रेपो के नाम से। नाउ cd jenkins रेपो एंड गेट init init, और मैंने क्या कर दिया, इस रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर दिया गिट के साथ। गॉट इट एवरीवन? तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जेंकिन रेपोज बन गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक कोई वेबसाइट पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो इन गूगल एंड डाउनलोड वन वेबसाइट। क्योंकि मैंने डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर राइट है कोड, बट हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं, बना हुआ कोड ले लेते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट एंड नाउ द 3500 प्लस वेबसाइट अवेलेबल है इन इंटरनेट। मैं यहाँ पे यही वेबसाइट डाउनलोड करता हूँ और इसको रेपोजिटरी में पुश कर देता हूँ। तो नाउ की ये वाली ले लेते हैं, कॉपी वाली, डाउनलोड, एंड नाउ एक्सट्रैक्ट। और गाइस ये हमारी वेबसाइट है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करा। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को कॉपी कर रहा हूँ, जो भी मेरा वेबसाइट कोड है उसको मैंने कॉपी करा, जो मेरी रेपोजिटरी बनाई है, तो वो रेपोजिटरी जो मैंने बनाई है यहाँ पर, तो वो देखिए वो मेरे डेस्कटॉप पर ही बन के आ गई है, जेंकिन रेपो। मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट, मैंने अपना कोड उसी पर्टिकुलर रेपो, क्योंकि विंडोज है तो विंडोज में तो आप इजीली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, लिनक्स में हम कमांड के थ्रू करते हैं। सो नाउ यू कैन सी द गेट स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी वेबसाइट की कोड यहाँ पर आ गई। अब मुझे क्या करना है कि डेवलपर ने सबसे पहले क्या प्रोसेस करा है, द डेवलपर राइट अ वेबसाइट। यहाँ पर उसने एक वेबसाइट का कोड करा है। अब मुझे क्या करना है, इसी कोड को पुश करना है। और पुश कहां पे करना है, जो भी रेपोजिटरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है उसके अंदर इस कोड को क्या करना है गाइस, पुश करना है। गॉट इट माय पॉइंट? So now I'm just login with GitHub repository के बाद next and type git
एंड यहाँ पर हमने एक रेपोजिटरी बनाई थी लास्ट टाइम, किसके नाम से बनाई थी? तो मैं क्या करता हूँ, नई क्रिएट कर लेता हूँ जेंकिन रेपो के नाम से। न्यू एंड मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जेंकिन रेपो, पब्लिक रेपो बना रहा हूं। नाउ क्रिएट रेपोजिटरी। अब मुझे क्या करना है, इस रेपोजिटरी को अगर कनेक्ट कराना है तो कॉपी, कम टू हियर, get config config hyphen global user.name name is look like ICCP. Yeah, I'm just give the username is like Amit. ये सारा काम गाइस आप लोगों ने करा है। दिस इज द फर्स्ट एंड, ये डेवलपर एंड है हमारा। तो पहले तो मैं अपना कोड चाहिए जिसको हम डिप्लॉय करेंगे, तो कोड हमने डाउनलोड करा। नाउ डेवलपर अब उसको पुश कर रहा है अपने सेंट्रल रेपो, जहां से जेंकिन उसको क्या करेगा, पुल करेगा। तो देन यूजर ईमेल amit@gmail.com। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या प्रोसेस है, गेट एड डॉट, देन अगेन चेक द गेट स्टेटस। तो आप देखिए सारी की सारी फाइल्स मेरी किसमें आ गई, स्टेजिंग एरिया में आ गई, वर्किंग स्पेस से। देन गेट commit -m and between inverted comma commit my website code in Jenkins repo। तो यहाँ पे मैं गेट कमिट -m कर रहा हूं। तो बट ये जब मैं कमिट करूंगा तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कमिट, तो ये मेरी सारी की सारी फाइल कहां पे आ गई, मेरी लोकल रेपो यानी कि मेरी ब्रांच। ये मेरी गेट ब्रांच के अंदर, मेरी इस मास्टर के अंदर सारा कोड आ चुका। अब मेरे को क्या करना है, इसको पुश करना है गिटहब पर। सो गेट REMOTE रिमोट एड ओरिजिन मास्टर, सॉरी ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद आई एम जस्ट गिव द URL, जिस भी रेपोजिटरी से मुझे कनेक्ट होना है उस URL का मैं क्या दे रहा हूं, नाम। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, अपनी रेपोजिटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब गेट पुश -u-f origin master, it's as the username and password। तो मैं विंडोज पर हूं, तो यहां पर ये क्या करेगा, ग्राफिकली ओपन करके दे देगा। गॉट इट, मैं विंडोज पर हूं ना, तो उसने यहाँ पे क्या दे दिया, ग्राफिकली दे दिया। नाउ यूज टोकन, और लास्ट टाइम मैंने टोकन बना के रखा हुआ था डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही, तो मैं वही टोकन यहाँ पे यूज करूंगा। दिस इज माई गेट टोकन, जिसकी मैंने वैलिडिटी 1 मंथ दी थी। ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। नाउ पेज दिस टोकन एंड साइन इन। अब गाइस ये सारा का सारा डेटा मेरा कहां पे हो गया, पुश गेट हब पर। तो ये है स्टेप नंबर 1 कि ऑलवेज, कि अगर आप कभी भी करें तो आपका कोड आपके इस लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर इतना पॉइंट? स्टेज 1, इसी को हम बोलते हैं जेंकिन की पाइपलाइन स्टेज 1, कि सबसे पहले कोड कहां से आएगा, डेवलपर के एंड से रेपोजिटरी के अंदर आना चाहिए। नाउ अब यहां पे स्टार्ट होती है स्टेज 2। सेकंड पाइपलाइन क्या है, कि जो जेंकिन सर्वर्स है वो इस कोड को क्या करेगा, यहां से पुल करेगा। तो जब जेंकिन पुल करेगा, और जेंकिन पुल करने के बाद तो जेंकिन के पास काम है कि जेंकिन जब पुल करेगा तो यानी कि गिटहब से रिलेटेड काम कर रहा है। अब जब जेंकिन बिल्ड करेगा तो बिल्ड के लिए यहाँ पे मेवन यूज हो सकता है या आंट यूज हो सकता है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने जेंकिन के सर्वर। तो जेंकिन के सर्वर्स पे आते हैं। नाउ कि ये तो मेरी फिजिकल मशीन थी, मैंने इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर देना है। नाउ कम टू हियर,
और ये मेरा जेंकिन का मशीन यहाँ पे बना हुआ है। कॉपी, पोर्ट नंबर, डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर है इसका है 8080 सर। एक मिनट, कंट्रोल V कॉलन 8080 इंटर। और आई थिंक सो जो यूजर नेम मैंने दिया था, एडमिन दिया था, पासवर्ड ASD@1234। तो गाइस ये मैं यहाँ पे अपने जेंकिन से लॉगिन हो गया और ये जेंकिन का सर्वर अपने अपनी सेक्शन 1 के अंदर तैयार करा था, सेक्शन 2 में मैंने यहाँ पे करा है। नाउ कि अब सबसे पहले आता है इंस्टॉल प्लगइन, कि अब आपके पास आता है यहाँ पर कि गाइस यहाँ पर अब टर्म्स कुछ समझने की कोशिश करना। अब आता है कि जेंकिन का दो प्रोसेस है कि जेंकिन इस वेबसाइट को कहां पर डिप्लॉय करे। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, यस और नो? कोड तो डेवलपर ने लिख दिया ना, बट एग्जीक्यूट कहां पर होगी है? यस सर। कि आपने खाना तो बना दिया है, लेकिन खाना सर्व कहां पे करना है वो जगह तो पता है ना। फर्स्ट फ्लोर पे करना है, सेकंड फ्लोर पे करना है, डाइनिंग टेबल पे करना है, क्या हाउस के अंदर करना है, बाहर करना है, किसको करना है? तो सेम है कि अब जेंकिन के पास यहाँ पे कंडीशंस आती हैं कि यहां पर डिप्लॉयमेंट करने के हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है उसका बेस क्या है। वो ऑन प्रीमाइस है, वर्चुअलाइजेशन है, क्लाउड है या कंटेनर्स है। तो यहां पर ये हमारे पास 4 ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स है। नाउ ऑन प्रीमाइस यानी कि कंपनी ने फिजिकल सर्वर से आप कंपनी उस पर एग्जीक्यूट कराना चाहती है, या वर्चुअलाइजेशन, कंपनी यहां पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, या कंपनी क्लाउड पे कोई सर्वर बनाया हुआ है, कंपनी ने क्लाउड पे कोई पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन बनाई है, कंपनी उस पर उस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहती है, या कंपनी यहां पे डॉकर यूज कर रही है और डॉकर के अंदर कंपनी ने क्या बनाया हुआ है, नाउ द कंपनी क्रिएट अ कंटेनर। आपकी कंपनी पर्टिकुलर कंटेनर पे उसको एग्जीक्यूट करना चाह रही है। तो सिंपल सा है कि आप क्लाउड की वीएम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब वीएम के अंदर भी टर्म्स हैं कि वो विंडोज की वीएम है, मैक की वीएम है या लिनक्स की वीएम है। सेम एज डॉकर कंटेनर है यहां पर। इज इट क्लियर गाइस? नाउ एक और यहां पे क्लियर आती है आपकी बात कि हो सकता है कि वो यहां पर डेवऑप्स का सिंपल सा है कि वो यहां पर यूज कर रहा हो कुबरनेटिस। हो सकता है कि कंपनी आपकी कुबरनेट्स यूज कर रही हो, तो कुबरनेट्स के अंदर भी वो कहता है कि क्या वो कुबरनेट्स के पॉड पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुबरनेट्स का पॉड हो। तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो डिप्लॉयमेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है, कि आपका ये जो वेबसाइट है ऑन प्रीमाइस, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, डॉकर, कुबरनेट किस लोकेशन पे आप करना चाहते हैं, उसी रिलेटेड से, उसी काम से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर गाइस? तो यहां पर अगर मैं लेता हूं क्लाउड पे, क्लाउड की वीएम पे, तो क्लाउड की वीएम या किसी भी सिस्टम को अगर आपको जेंकिन के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि उस सिस्टम के ऊपर क्या है वो अलग है। पहले तो हमारा फिजिकल सिस्टम आएगा या वर्चुअल सिस्टम। तो अगर आपको वर्चुअल, क्योंकि डॉकर भी किसी ना किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर ही इंस्टॉल होता है, तो अगर आपको किसी भी वीएम या किसी भी वर्चुअलाइजेशन वीएम या ऑन प्रीमाइस वीएम को जेंकिन के साथ कनेक्ट करना है, तो आपका जो प्लगइन्स है वो है पब्लिश ओवर एसएसएल। So now guys, you can how to install plugin। सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन। अगर आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा है, you can just log in with Jenkins panel with admin account। Now click on manage Jenkins।
inside the manage Jenkins options आ रहा है plugins. Got it the point everyone? Now the option is coming plugins. Now I'm just click on plugins and now search PUBLISH publish over SSH. तो अपडेट वाला आ गया. नाउ अवेलेबल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं, देन टाइप. तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है पब्लिश ओवर एसएसएच. अगर आप पाइथन इसके बाद आपको पाइथन की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड पाइथन के आप यहाँ पे करिए, या अगर आप जावा से रिलेटेड करना चाहते हैं तो यू कैन इंस्टॉल जावा रिलेटेड प्लगइन. ठीक है, सब आपके ऊपर है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस बेस पे है, तो उसके हिसाब से आपको इसके सपोर्टेड सॉफ्टवेयर प्लगइन्स का मतलब है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे. नाउ सो आई एम जस्ट इंस्टॉल ओनली वन प्लगइन पब्लिश ओवर एसएसएच. इसके अलावा आई एम यूजिंग लाइक अ गिट. तो गिट मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो गिट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, इसलिए खाली गिट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने करा था तो गिट इंस्टॉल कर दिया था और उसका वेरिएबल भी सेट कर दिया था. अगर आप डॉकर पे करना चाहते हैं तो यू कैन टाइप डॉकर. तो देखिए डॉकर से रिलेटेड यहाँ पे प्लगइन्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने डॉकर का करा ही नहीं था. तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इंस्टॉल अ प्लगइन ओनली पब्लिश ओवर एसएसएच. नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन है, डाउनलोड नाउ एंड इंस्टॉल आफ्टर रीस्टार्ट या इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट. तो आपके ऊपर है कि आप इसमें से कोई भी है कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हो मशीन को या नहीं. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंस्टॉल विदाउट अ रीस्टार्ट, या पहले डाउनलोड करें देन इंस्टॉल करें. तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डाउनलोड नाउ एंड इंस्टॉल देन रीस्टार्ट. तो ये यहाँ पे क्या है, मेरा प्लगइन क्या हो रहा है, डाउनलोड भी होगा देन इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मेरी मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी. रीस्टार्ट जेंकिन व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एंड नो जॉब आर रनिंग. तो जॉब्स का मतलब है कोई भी रनिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम अपनी इंफ्रा लेयर ही बना रहे हैं, कि अभी हम जेंकिन्स को बता रहे हैं कि आपको कोड कहां से लेना है और कहां डिप्लॉय करना है. देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना एग्जीक्यूट करेंगे. गाइस गॉट इट द पॉइंट? लीजा, नितेश, प्रियावत, राहुल, रमन, सौरभ, शालिनी, सिद्धार्थ. यस सर. Yes, sir. Yes, चलिए sir. guys, Yes, sir. चलिए गुड है यार, क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है. डिपेंडेंसीज इसकी इंस्टॉल हो रही है. नाउ गाइस अब इसके बाद क्या आता है, चलिए जब तक ये चल रहा है मैं क्लाउड पे आता हूं, और क्लाउड पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और सर्वर बना रहा हूं जिस पर मैं डिप्लॉय करूंगा. लुक लाइक कि ये वाली स्टेप कि मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन करना चाहता हूं कि जेंकिन जो भी कोड ले उसको कहां पे डिप्लॉय करे, इस पर्टिकुलर वीएम पे डिप्लॉय करे. और ये वीएम कहां पर बना रहा हूं मैं, क्लाउड पे. तो नाउ आई एम जस्ट कम टू लॉन्च इंस्टेंस एंड गिव द नेम इज वेब server सर्वर. तो लास्ट में मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था द डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड with the help of Git CI/CD pipeline. So I'm just click on a web server. AWS Amazon Linux में यूज कर रहा हूँ guys. Instance type T2 micro यूज कर रहा हूँ. The key pair I'm using WHM key, PAM key में यूज कर रहा हूँ. VPC default VPC यूज कर रहा हूँ. And protocol, so now I'm using all traffic. Full access space, I'm just give that 20 GB of space. And now launch instance. तो गाइस ये मेरा एक और सर्वर है जिस पर मैं वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं. तो वेब सर्वर विद CI/CD लिख देता हूं कि इस पर जो भी एग्जीक्यूशन करेंगे हम विद CI/CD करेंगे. अब गाइस यहां पर आ गया जेंकिन. अब इस मशीन पे हमें काम नहीं करना है, सारा काम जेंकिन के थ्रू होगा. HTTPD सर्विस इंस्टॉल्ड होगी, वेबसाइट मूव होंगी, वेबसाइट एग्जीक्यूशन होंगी, वो सारा काम
जेंकिन के थ्रू ही होगा। हमें ये मशीन चाहे आपकी अजूरे क्लाउड पे क्यों ना हो। तो पहले यहां करते हैं, फिर मूव टू अदर पार्ट। नाउ कम टू हियर। तो अभी गाइस प्लगइन्स में टाइम लग रहा है हमारा इंस्टॉलेशन में। एवरीवन इतना क्लियर है सभी का? चलिए इससे आगे हम चलते हैं जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। यहां पर देखिए हमने डेटा को पुश करा था, तो गिटहब में ये देखिए हमारा जेंकिन वाली रैपो में ये हमारा सारा का सारा वो वेबसाइट वाला कोड आ चुका है। तो ये कोड मेरा पुश होके यहाँ पे आ चुका है। द नेम इज ICCP नॉर्थ इंडिया जेंकिन रैपो हमने बनाई थी। जेंकिन रैपो के अंदर हमने क्या करी हुई, अपना एक कोड लिखा हुआ है। तो अब आपके ऊपर है, आप लोग डेवलपर हो तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन बनाइए, यहाँ पे रखिए। एंड भाई टाइम ले रहा है, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। गाइस कोशिश करना कि आप जब जेंकिन बनाओ ना, उसको मुंबई में ना बना के यूएस लोकेशन पे बना, ठीक है? तो मैंने भी ट्राई करा है कि यूएस लोकेशन पे ना थोड़ा फास्ट होता है। तो आप कोई भी रीजन ले सकते हैं, मैं मुंबई में बना रहा हूं, बट जब तक ये पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखा आ रहा है चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, चेक अपडेट सेंटर, देन सक्सेस। हो गया क्या? रिफ्रेश करता हूँ। तो नाउ गाइस आई थिंक सो ये इंस्टॉल हो चुका है। एडमिन now I'm just go to install plugins. Wait guys. तो गाइस देखिए अगर आपका कोई प्लगइन्स इंस्टॉल भी हो चुका है ना, तो आप यहाँ पर देखिए इंस्टॉल प्लगइन्स में वही आएगा, सो लाइक का PUBLISH। तो पब्लिश ओवर SSH मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, गॉट इट, टिक भी आ रखा है, तो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म कंडीशंस आती है कि आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप, इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ये आपका डैशबोर्ड है ना। अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी आप इंस्टॉल करेंगे प्लगइन, तो उसकी ना दो लोकेशंस बनती है। अगर वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका पाथ डिफाइन करना है, लाइक जैसे जावा है, कि जावा के अंदर क्या होता है कि हमारा कोड एक सेव होती है फाइल, तो हमें उसकी एक लोकेशन डिफाइन करनी पड़ती है। तो अगर आप लाइक का कि अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे गिट है, तो गिट एक रेपोजिटरी की तरह है, यानी कि वो कोई ऐसा वेरिएबल जो स्टोरेज करता हो, हमारी चीज का स्टोर होता हो, यानी कि किसी भी टाइप की फाइल उसके अंदर स्टोर हो, तो उसकी एक लोकेशन होती है हर जगह। सो SSH की ऐसी सच एज कोई लोकेशन नहीं है, बट हाँ SSH जो आपको दिखेगा, तो आप कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन्स आपको विजिबल कहां पर होंगे, क्योंकि तभी आप उसको यूज कर पाएंगे ना। कहते हैं ना हमने ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर दिया, बट ये दिखेगा कहां पर? तो आप सर्च ऑप्शन में जाते हो, वहां पे कर लेते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है सिस्टम,
और एक आ रहा है टूल। अगर आप मेरी पुरानी YouTube की वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन लिखा आता है और प्लगइन्स की जगह मैनेज प्लगइन्स आएगा। ये अभी रिसेंटली चेंजेस हुई है। तो टूल्स का मतलब है कि लोकेशन एंड ऑटोमेटिक इंस्टॉलर, यानी कि अगर आपको किसी भी उसका वेरिएबल सेट करना है, पाथ सेट करना है, तो आप यहां पे करेंगे। बट इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सिस्टम, तो जब सिस्टम के अंदर जाऊंगा तो जो भी टूल आपने, जो भी प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करा है, वो प्लगइन्स आपको दिखाई देगा इनसाइड द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस यहाँ पे ये इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे देखिए पब्लिश ओवर एसएसएच एंड में आपके पास आ रहा होगा, गिट वगैरह सारे आ रहे हैं। एंड नाउ दिस इज पब्लिश ओवर एसएसएच। ये ऑप्शंस आपको तभी विजिबल होगा जब आपका पब्लिश ओवर एसएसएच इंस्टॉल होगा। नाउ कि अब अगर आपको अपना सर्वर कनेक्ट करना है, जो भी डिप्लॉय करना चाहते हो, जिस भी सर्वर पे आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू कैन जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ दिस सर्वर। ये इसका पब्लिक आईपी है। नाउ कॉपी द पब्लिक आईपी एंड ऐड सर्वर। होस्ट नेम में ये पब्लिक आईपी डालना है, नेम वेब सर्वर। यूजर नेम, सो आपको पता है कि जो यूजर नेम होता है वो होता है EC2-user, जो हमारा लॉगिन है, क्योंकि मैंने Amazon मशीन बनाई है और उसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो क्या होता है? EC2-user। नाउ क्लिक ऑन एडवांस, यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और मेरी जो की है, तो मैंने इस सर्वर के साथ पैन की ऐड करी है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी पैन की है वो आपको पता है वो आपके डाउनलोड के अंदर सेव रहती है। तो मेरी जो की है वो WHM की मैंने एड ऑन करी है और WHM की मेरी यहां पर है। मैं डबल क्लिक करता हूं इस की पर एंड ओपन इन नोटपैड। तो ये जो इसकी स्क्रिप्ट फाइल आ रही है, ये फाइल मेरे को रिक्वायर्ड होगी। नाउ Ctrl+A एंड Ctrl+C, मैंने इस स्क्रिप्ट को कॉपी करा एंड देन पेस्ट इन दिस लोकेशन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ क्लिक ऑन टेस्ट। तो गाइस टेस्ट में देखिए मेरा सक्सेसफुली हो गया। ये सक्सेसफुली होगा तब जाके आपका सर्वर क्या होगा? कनेक्ट होगा। देन क्लिक ऑन सेव। क्या हुआ सर? एक बार में हो गया सर? ऐसा ही है, अपडेट थी ना वो, इसलिए बीच में लास्ट टाइम एरर दे रहा था। तो कुछ कैंडिडेट ने पहले करा था तो हमारा एरर आता है, या तो नो। तो उसका एरर आने का सबसे पहला रीजन था कि हमने जो जेंकिन एग्जीक्यूट करा था वो नए वाले लिनक्स पे करा था 2023 पे। मैंने इस बार 2023 वाला नहीं लिया है, मैंने ओल्ड वर्जन ही यूज करा है। क्लियर गाइस? अब आता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, यानी कि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हो गई है कंप्लीट। सो नाउ अब हम अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो ये हमारी कौन सी मशीन है? EC2 इंस्टेंस है। जब भी हम EC2 इंस्टेंस पर लॉगिन होते हैं तो हम यहां पर कुछ कमांड चलाते हैं। वो कमांड्स क्या चलाते हैं? sudo, तो अभी नहीं, अब मैं बना रहा हूं प्रोजेक्ट, मेरी कनेक्टिविटी हो गई। अब मैं बना रहा हूं एक पाइपलाइन, एक CI/CD की कैसे कहां से क्या चीजें एग्जीक्यूट होंगी। So now I'm just come to the Jenkins and new item। न्यू आइटम्स में जाके मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया है, यहाँ पे लाइक का वेब साइट PROJECT प्रोजेक्ट 1, वेबसाइट डिप्लॉय प्रोजेक्ट 1 में बना रहा हूं, फ्रेशली प्रोजेक्ट ले रहा हूं मैं। देन ओके। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन देखना, सबसे पहले अब ये आपसे पूछेगा सोर्स कोड मैनेजमेंट, कि आपका जो कोड है वो कहां पर रखा हुआ है। मेरा कोड रखा हुआ है गिट पे, डेवलपर ने गिट पे रखा था। यस और नो? हमने वहीं पे कोड पुश करा था। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? अनिकेत, आमिर, आदिल। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द गिटहब रेपोजिटरी और यहां से मैंने क्या करा, इस गिटहब का URL कॉपी कर दिया एंड पेस्ट। वो ऑटोमेटिकली मेरी ब्रांच को यहां पर एग्जीक्यूट कर लेगा। मास्टर ब्रांच के अंदर कोड है। सेकंड आता है ट्रिगर्ड।
सो ट्रिगर्ड मैं अभी आपको बता रहा हूं पोल SEM, यानी कि आपका जो ट्रिगर्ड है मैं चाहता हूं वो ऑटोमेटिकली हो, मैनुअल वर्क नहीं देना चाहता मैं। अगर आप मैनुअल वर्क करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं होगा, मैनुअल ट्रिगर्ड होगा। बट आप चाहते हैं कि अगर मेरे कोड के अंदर कोई भी चेंज होता है, एक डॉट भी अगर आप अपने कोड के अंदर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन पोल SCM और मैं यहां पे डाल देता हूं एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक। ये मैंने यहां पर एड ऑन कर दिया, स्पेस दे के स्टार डाल रहा हूं इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टार, स्टार का मतलब कि आपके पास अगर आप यहां पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पे देगा। वेट, ये इसका एवरी आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथली, तो ये यहां पर ये है आपका वीक। तो मैंने स्टार स्टार स्टार्ट कर दिया कि कभी भी कोड के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। नाउ कि अब आ रहा है कि आपका बिल्ड कब हो, तो मैं चाह रहा हूं बिल्ड से पहले, यानी कि कोड को डिप्लॉय करने से पहले भी उसको कुछ काम करने हैं। गॉट माय पॉइंट? एक है कि मेरी फ्रेश मशीन है एकदम, वहां पे कुछ भी काम नहीं हो रखा, तो एक है कि कोड को डिप्लॉय करने से पहले तो कुछ चीजें चाहिए, यानी कि वहां पर वो उसको लॉगिन करे, वहां पर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करे, HTTPD सर्विस करे, अगर आप SQL कर रहे हैं तो वो SQL इंस्टॉल करे, ठीक है, वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट करे, फिर वहां पे मूव करे। तो मैं वो सारा काम जेंकिन के थ्रू ही कराना चाहता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाके, और यहां पे आ रहा है सेंड बिल्ड आर्टिफैक्ट ओवर SSH। मैंने यहां पे सिलेक्ट करा, वेब सर्वर पे मैं क्या करना चाहता हूं, डिप्लॉय करना चाहता हूं। सोर्स फाइल्स, किन फाइलों को, जो फाइल्स मेरी रेपोजिटरी में है, तो CSS, इमेज, JS, तो ये मेरी फाइल्स हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लाइक का CSS / images images / JS / देन इनके बाद एक है about.html। तो कभी भी आप जब भी डायरेक्टरीज फोल्डर्स लगाएंगे तो उसके बाद आपको क्या देना है, स्लैश देना है। लेकिन अगर आपकी फाइल्स हैं तो CONTECT contact.html, ये है ना आपकी फाइल। सो नाउ मेरे पास एक फाइल ये है, about.html भी है, कोई भी फाइल ऊपर नीचे कर लो। तो एक मेरी about.html फाइल है। अब आप क्या करते हैं, आप चाहो तो जेंकिन फाइल्स भी बना सकते हो, इसका लिंक उसके अंदर भी डाल सकते हो, लाइक डिपेंडेंसी है ना कि वो कोड को वहां से कैच कर ले, जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो पेजों को कनेक्ट कर देते हैं, उस तरीके से भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। So CONTAT तो गाइज मैंने यहाँ पर ये फाइल्स, मैं इन फाइल्स को प्रमोट करना चाहता हूं। अब किस जगह, तो अब मैं दे रहा हूं यहाँ पर एग्जीक्यूशन की, मेरा हो गया कि अब मैं चाहता हूं कि जेंकिन सबसे पहले क्या करे उस मशीन पे, सबसे पहले वो करे sudo yum अपडेट -y, सबसे पहले तो yum को अपडेट करे। देन sudo yum install install httpd-y, वो HTTPD सर्विस को क्या करे, वहां पर इंस्टॉल करे। देन sudo mv मूव, तो ये सारी फाइल्स वहां पर चली जाएंगी। ये फाइल को मूव यानी कि स्टार कहां पे कर दे, /var/ww/html, इस लोकेशन पे इन फाइल्स को मूव कर दे। देन sudo sys systemctl restart httpd, उसके बाद मेरी HTTPD सर्विस को क्या कर दे, रिस्टार्ट कर दे। नाउ क्लिक ऑन सेव।
जैसे मैं इसको सेव करूंगा गाइस, तो यहाँ पे अब जेंकिन अपना काम करेगा और आप देखिए बिल्ड हिस्ट्री में ऑटोमेटिकली विद इन अ मिनट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा देन वो आपको सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन। सो अभी मैंने मैन्युअल, क्योंकि मैंने ऑटो बिल्ड का ऑप्शन इनेबल करा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्ड, तो यहाँ पे देखिए बिल्ड मेरा आ गया, पेंडिंग आ रहा है अभी, और इसने क्या कर दिया, बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इस बिल्ड पे क्लिक करता हूं और कंसोल आउटपुट देखता हूं, तो ये सारा का सारा प्रोसेस बताएगा कि क्या क्या काम करने जा रहा है। तो यहाँ पे इसने कनेक्शन करा और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली इसने दिखा दिया है, यानी कि मेरा बिल्ड क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। अब आप देखिए इस सिस्टम पे मैंने कुछ करा था, अभी तक नहीं करा ना। नाउ कॉपी एंड पेस्ट, एक मिनट, यहां पर आया, मैंने यहां से कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया और आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। क्लियर इतना? मैंने कुछ नहीं करा, सिस्टम को लॉगिन तक नहीं करा मैंने। अब आप देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये मेरा भी लाइव डिप्लॉयमेंट चल रहा है। अब मैं इस वेबसाइट के कोड के अंदर चेंज करता हूं, तो कोड मैंने कहां लिखा था, इस सिस्टम की इसी डायरेक्टरी पे कोड लिखा हुआ है, ये ना हमारा, ये है ना वेबसाइट तो हमारी। मैं यहां पर चेंज करूंगा, आप देखना वेबसाइट पे अपने आप चेंज होगा, मैं सिर्फ यहां चेंज करूंगा, क्योंकि मैं यहां से चेंज करके जैसे ही कोड को पुश करूंगा वहां से जेंकिन ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आपने डॉट भी चेंज हुआ तो जेंकिन का बिल्ड प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली हर मिनट में उसको ट्रिगर करेगा रैपो को कि कोई नई चीज तो चेंज नहीं हुई है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन index.html एंड ओपन विद एन नोटपैड, और यहां पर हम देखते हैं कि हमारा क्या लिखा हुआ था वेबसाइट पे, आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग वर्ड हम सर्च करते हैं, सो कंट्रोल F OUT, ये आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग दो बार लिखा हुआ है, तो ये वाला होगा आई थिंक सो। आउटस्टैंडिंग यही है गाइस, यस सर, यही होगा। ICCP info TECH टैग। तो मैं यहाँ पे ICCP info टैग कर देते हैं, और भी कुछ चेंज करना है गाइस, यहाँ भी लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग, अब पता नहीं भाई। तो कोडिंग का इतना नहीं पता है, बट हाँ जितनी भी जगह आ रहा है मैं उतनी जगह चेंज कर देता हूँ। क्या बात है, काफी सारी जगह लिखा हुआ है, तो सारी जगह ही चेंज कर देते हैं। तो ये बटन आ गया है, लेआउट आ चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है क्लीन एंड हाउसकीपिंग सर्विस, तो फुल की जगह ICCP इन्फोटेक। तो गाइस मैंने कुछ फाइल के अंदर चेंजेस कर दिए हैं और कंट्रोल S, तो ये जो फाइल है ये मेरी रैपो के अंदर है ना। अब मैं अगर गिट की कमांड के हिसाब से देखता हूं, तो देखिए यहाँ पर गिट STATUS स्टेटस, तो ये आपको सिर्फ इंडेक्स के अंदर मॉडिफाई दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसी फाइल के अंदर चेंजेस करी है, फाइल बनाई नहीं है। नाउ द गिट एड डॉट गेट COMMIT commit -m and index changes. Now get commit हो गया ना, get push -u-f origin master. Now we need a token, so token already था इस पर। अब इसने क्या करा, पुश कर दिया। अब जैसे ही ये यहाँ पर पुश हुआ है, नाउ यू कैन सी कि जेंकिन का सेकंड बिल्ड अपने आप स्टार्ट हो जाएगा गाइस। यहाँ पर जेंकिन का अभी फर्स्ट बिल्ड कंप्लीट हुआ है ना, सेकंड बिल्ड अपने आप ही स्टार्ट होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चीजों को ट्रिगर्ड करेगा।
हो जाए भाई स्टार्ट। फाइल पुश होके आई नहीं आई हमारी, पहले ये तो देख ले। तो रिफ्रेश या इंडेक्स चेंजेस यहाँ पर हो चुकी है, तो यहाँ पे जेंकिन का सेकंड बिल्ड स्टार्ट होना चाहिए। वेट एंड वॉच, ये देखिएगा सेकंड बिल्ड हो गया स्टार्ट, और यहाँ पर आपकी चेंजेस भी आ जाएंगी। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट, इसीलिए इसका यूजर ऐप डेवलपर काम करेगा और वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट लाइव कहीं पर भी सर्वर हो, चाहे वो आपका अजूरे क्लाउड पे क्यों ना हो, वो डायरेक्टली देख सकता है कि ओके मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूं, वहां मेरी अप्लाई हो रही है। ये लाइव चेंजेस है। अब बिल्कुल डिप्लॉयमेंट हैंड टू हैंड हो रहा है ना। अब इसी के आगे मैं क्या रूट 53 ऐड कर देता हूं, ठीक है, ऑटो स्केलिंग वगैरह ऐड करके अगर एग्जीक्यूट करता हूं, उस हिसाब से फिर चलेगा आगे। हाई अवेबिलिटी में कन्वर्ट कर दूंगा ना, तो वो क्लाउड का पार्ट आ जाएगा, लोड बैलेंसर मल्टी जोन लगाना है, ठीक है ना, तो उस तरीके से उस चीज को इमेज को एग्जीक्यूट करेगा। जब मेरी फुल एंड फाइनल बन जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी इमेज बनाऊंगा और उसको ऑटो स्केलिंग के थ्रू एग्जीक्यूट कर दूंगा। गाइस ये प्रोसेस समझ में आया पूरा? लाइव प्रोजेक्ट है sir. गाइस ये। अब कहेंगे सर इसमें पढ़ना हो तो बहुत पड़ेगा। थैंक यू। क्या कहते हो गाइस?